मई 2026 के स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। ओप्पो और वीवो जैसे कुछ बड़े स्मार्टफोन प्लेयर अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को ले इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जो इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे ओप्पो और वीवो की तरफ। वही वन प्लस भी अपना एक ऐसा बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए बेसब्री से वेट कर रहा है या तैयारी कर रहा है, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कुछ नए चेंजेस ला सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो मई 2026 में लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से ओप्पो होगा, वीवो होगा, वन प्लस होगा, मोटरोला की तरफ से भी एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और बस इतना ही। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे इंडियन मार्केट में मई 2026 में, ये कुछ नए बड़े रिकॉर्ड्स भी सेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्मार्टफोन के ऑलरेडी टीजर वगैरह निकल के आ चुके हैं, बस उनके रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो साइलेंटली पीछे की तरफ बैठे हुए, वो ओवर द टाइम शायद हो सकता है कि अपनी लॉन्च डेट डिक्लेयर करें, लेकिन कुछ फ़ोन्स की लॉन्च डेट एग्जैक्टली क्लियर हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे इंडियन मार्केट में, वो डेफिनेटली मार्केट इंडस्ट्री की शकल सूरत भी बदलने का दम रखते हैं, मतलब ये कहा जाए। और इसके साथ मई 2026 स्मार्टफोन लवर्स के लिए कुछ खास भी होने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे की प्लेयर इस महीने लॉन्च किए जाएंगे जो इनकी हस्ती भी बदल सकती है, मतलब यूजर्स की हस्ती बदल सकती है, स्मार्टफोन की नहीं। हम बात करेंगे आज की वीडियो में ओप्पो, वीवो और वन प्लस की तरफ से आने वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो मई 2026 में लॉन्च किए जाएंगे। उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में ऑलरेडी हम तो चीज़ें पता चल चुकी है। हालांकि कुछ स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसे नहीं लगते, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, तो हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आने वाले टाइम में हम कुछ और ऐसे नए वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले और आपके जीवन में कुछ वैल्यू हम ऐड करें। तो उसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। अप्रैल के महीने में नोट 6 और वीवो के तरफ से आने वाले वीवो T5 Pro स्मार्टफोन देखने के बाद अब मई के महीने में कुछ हाई एंड स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जहां ओप्पो और वीवो ये अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। इस महीने की शुरुआत वीवो की तरफ से आने वाले काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन यानी वीवो X300 अल्ट्रा की तरफ से होगी। ये वाला स्मार्टफोन 6 मई 2026 को लॉन्च किया जाएगा और ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला SoC देखने को मिलेगा और साथ ही में एक फोटोग्राफी किट। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि इसमें पीछे की तरफ हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। 200 मेगापिक्सल का इसमें पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही इसमें एक फोटोग्राफी किट मिलेगी, तो आपका जो फोटोज़ क्लिक करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी तगड़ा निकल के आ जाएगा इस स्मार्टफोन की वजह से। हालांकि डिजाइन और डिस्प्ले टिपिकल वीवो की X सीरीज जैसी लग रही है जो X300 सीरीज लॉन्च की गई थी। साथ ही इसमें बैटरी कैपेसिटी के बारे में अगर थोड़ा सा गौर करें तो 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। हालांकि बैटरी कैपेसिटी के मामले में जो आज के दौर पे 6000, 7000, 8000, 9000 चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन थैंक्स टू फास्ट चार्जिंग जो आपके फोन्स को 0 to 100 काफ़ी जल्दी कर देगी। तो ये एक रियल टाइम का एक असली विनर के रूप में चीज़ें को मतलब एक तरह से देखा जा रहा है। सेम 6 मई 2026 को ही एक स्मार्टफोन और लॉन्च होगा वीवो की तरफ से जिसका नाम है वीवो X300 FE। ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए टारगेट किया जा रहा है जो छोटा फ़ोन रखना पसंद करते हैं। इस वाले स्मार्टफोन में 6.31 इंच की डिस्प्ले दी गई है। साथ ही में इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो दोनों 50 मेगापिक्सल का है और इसके जो कैमरा सेंसर है वो जीस ऑप्टिक ब्रांडिंग के साथ पार्टनर कर रहे हैं, यानी जीस से पावर्ड होंगे। दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं। साथ ही ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी हद तक स्लिम है। स्लिम होने के बावजूद इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला SoC दिया गया है। साथ ही में ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, उसमें भी हमें 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। हालांकि हाई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कितना होगा वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 6 मई को लॉन्च किया जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है कॉम्पैक्ट लोगों के लिए। तो मैंने कहा ना कि वीवो की तरफ से काफ़ी धमाके होने वाले हैं मई महीने में। तो ये तरह दोनों वीवो के नए की प्लेयर जो हमें 6 मई को इंडिया में
इंडिया की पिच में देखने को मिलेंगे। बाकी ये देखना होगा कि इन दोनों स्मार्टफोन की क्या प्राइस रखी जाती है वीवो की तरफ से, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने सेगमेंट में दमदार है। यानी अगर फोटोग्राफी को थोड़ा सा देखा जाए तो वीवो X300 अल्ट्रा है, और वहीं एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की तरह अगर तो थोड़ा सा देखा जाए तो वहाँ पे वीवो X300 FE लॉन्च किया जाएगा। बाकी तो देखते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद यानी एक दिन बाद 7 मई 2026 को वन प्लस की तरफ से एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा वन प्लस नॉर्ड 6CE। नॉर्ड CE 6 है ये वाला स्मार्टफोन। 20-25 हज़ार के प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बैटरी, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम 8000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जो बेसिकली कितना भी आपका नॉर्मल यूज़ हो या हैवी यूज़ हो 2 दिन का बैकअप देने का दम रखती है। इसके साथ इसके कुछ और स्मार्टफोन कुछ और स्पेसिफिकेशंस पे अगर गौर किया जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 वाला SoC देखने को मिलेगा। ये वाला स्मार्टफोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड होगा, जिसका मतलब ये है कि वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। हालांकि प्राइस जो इसकी लीक की जा रही है वो लगभग 20 से 25 हज़ार आसपास बताई जा रही है, लेकिन डेफिनेटली ये 30 हज़ार के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन इसके कुछ खास नहीं है। पीछे तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, केवल बैटरी कैपेसिटी को ही इसमें थोड़ा सा बड़ा किया गया, बाकी तो और तो कुछ खास नहीं है। लेकिन ये बैटरी सेगमेंट में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वन प्लस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। बाकी तो 7 मई को एग्जैक्टली इसकी क्या प्राइस होगी पता चल जाएगी। ओप्पो की तरफ से भी मई 2026 में कुछ बड़े लॉन्चेस कंफर्म है, जिसमें से सबसे ऊपर नाम है ओप्पो की तरफ से आने वाला Find X9 अल्ट्रा का। ये वाला स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 से पावर्ड होगा, और उसके साथ ही पीछे की तरफ इसमें 4 बड़े कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 पेरिस्कोप सेंसर दिए गए हैं। इसके साथ इसमें 7050 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि ओप्पो ने इस वाले स्मार्टफोन को इसी महीने लॉन्च करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की गई है। ये थोड़ा सा आश्चर्य है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मई 2026 में वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 से ये वाला स्मार्टफोन पावर्ड होगा। पीछे की तरफ आपको इसमें हैवी कैमरा देखने को मिलेंगे, यानी 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 पेरिस्कोप सेंसर है। हालांकि ये वाला स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, और इसके स्पेसिफिकेशंस भी फ्लैगशिप वाले भी हैं, लेकिन प्राइस इसकी एक थोड़ी सी प्रीमियम हो सकती है, फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है। बाकी तो देखते हैं। लेकिन सेम इसके साथ ही वन प्लस ने एक और स्मार्टफोन प्रॉमिस किया, जो वन प्लस Find X9 अल्ट्रा के बाद लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है ओप्पो का Find X9s। ये वाला स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आने के लिए तैयार है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी पहले दिया था, जो इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस पे थोड़ा सा गौर करा। Find X9s के बारे में कहा जा रहा है कि वाले स्मार्टफोन प्रीमियम मिड रेंज गेम सेगमेंट का बताया जा रहा है। इस वाले स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500S वाला SoC है, 6.59 इंच की एक AMOLED 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके साथ इस वाले स्मार्टफोन में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, लेकिन तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल से पावर्ड होंगे, यानी 50 का मेन, 50 का अल्ट्रा वाइड और 50 का टेलीफोटो या पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस वाले स्मार्टफोन में 7025 mAh की बैटरी होगी, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इस वाले स्मार्टफोन को जो अगर स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करें तो ओप्पो Find X9 से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। बस ये देखना होगा कि इसकी क्या प्राइस रखी जाती इंडियन मार्केट में, और आखिर ये क्या नया लेके आएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी ओप्पो की तरफ से 2 स्मार्टफोन भी लॉन्च किए गए जाएंगे, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि ओप्पो और वीवो जैसे कुछ बड़े की प्लेयर कुछ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो 2 स्मार्टफोन हमें वीवो की तरफ से देखने को मिलेंगे, 2 स्मार्टफोन हमें ओप्पो की तरफ से देखने को मिलेंगे। बस ये देखना होगा इन दोनों जो कंपटीटर हैं, इन अपने अपने स्मार्टफोन की क्या प्राइस रखते हैं इंडियन मार्केट में, वो थोड़ा सा दिलचस्प होगा। अब दिलचस्प यहाँ पे ये होगा कि अब देखना ये होगा कि ओप्पो और वीवो मई के महीने में हर एक स्मार्टफोन कैटेगरी के यूज़र्स के कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन लॉन्च किए गए। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो आप वीवो की तरफ से आने वाले X300 अल्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको फोटोग्राफी किट भी साथ में देखने को मिले। वहीं ओप्पो की तरफ से Find X9 अल्ट्रा लॉन्च किया जा रहा है, जो बेसिकली उसका टारगेट भी फोटोग्राफी ही होगा, यानी कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन दोनों हो सकते हैं। बाकी अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़र हो तो वीवो की तरफ से X300 FE भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग बैटरी लाइफ को थोड़ा सा गौर कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस नॉर्ड
CE6 वो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा और ये बैटरी कैटेगरी को ज़्यादातर टारगेट करेगा। कॉम्पैक्ट शौकीन लोगों के लिए मैंने बता ही दिया कि आप Vivo X300 FE की तरफ जा सकते हैं। इतने लॉन्च होने के बावजूद 2 स्मार्टफोन और भी हैं जो इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, अब वो भी मई में ही, यानी ओप्पो की तरफ से नहीं, मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला Razr 70 अल्ट्रा ये वाले स्मार्टफोन भी मई 2026 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट क्लियर नहीं पता चल रही है। और ओप्पो, OnePlus और Vivo, OnePlus की तरफ से एक स्मार्टफोन और लॉन्च होगा, OnePlus Nord CE6 Lite। ये दोनों एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। बस ये देखना होगा कि क्या प्राइस रखी जाती है, बाकी तो ठीक है। और इस वीडियो में तो मेरा हो चुका। बाकी आपको कुछ इस वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी यहाँ एक वीडियो मैंने लगा रखा पिन कमेंट में, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय